पार्टी ने राज्यसभा के हो रहे द्विवार्षिक चुनाव में जो 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णयानुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जेपी नड्डा जी ने जो घोषणा की है उसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह और महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ खेल कर दिया है, यानी खेल से पहले का जो खेल होता है वो खेल शुरू हो गया है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले अपने कोटे के राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यानी ये घोषणा होनी थी फ्लोर टेस्ट होने के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो ये चाह रहे थे कि शायद जीतन राम मांझी को प्रलोभन दिया जाएगा कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा ताकि बीजेपी के साथ वो बने रहें। लेकिन मांझी की उम्मीद पर पानी फेर दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने भीम सिंह और एक महिला गुप्ता है उनको जो है उन्होंने राज्यसभा भेजने की घोषणा कर दी है। तो जीतन राम मांझी के साथ खेला बीजेपी ने किया। कल जो खेल होना है फ्लोर टेस्ट को लेकर के नीतीश कुमार को जो अपनी शक्ति प्रदर्शन है वो पेश करनी है, लेकिन इस बीच जो है पार्टी के टूटने की आशंकाओं के बीच मीटिंग का दौर लगातार जारी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सारे विधायकों को, कांग्रेस के और लेफ्ट के सारे विधायक उनके सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में अभी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम किया है ताकि ये उकसावा है, एक तरह से जीतन राम मांझी को उकसाने की पूरी कोशिश की गई है कि वो चले जाएं गठबंधन के साथ ताकि हमारा जो रास्ता है वो अलग हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरह से सियासी तौर पर गले की हड्डी बने हुए थे, तो ये एक बड़ा जो है फैसला बीजेपी ने लिया है और ये फैसला दिल्ली के इशारे पर हुआ होगा। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे थे उस तरह से नहीं हुआ। बीजेपी अपनी जो राजनीति है, जो पॉलिसी है वो तय कर रही थी, और जीतन राम मांझी के बारे में कहा यह जा रहा था कि उनके बेटे को जो मंत्रालय मिला उससे वो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक ही रोटी खाने के हम लोग लायक हैं, हमें वही विभाग मिलता है जिस जात से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के लोग जो है जीतन राम मांझी को अपने साथ रखने के लिए, एनडीए गठबंधन में रखने के लिए शायद उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। और मांझी ने यह कहा भी था कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तो उच्च सदन में विधान परिषद जा सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन समझिए कि जीतन राम मांझी की उम्मीदों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है। और इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो एक तरह से मांझी को उकसाया जा रहा है अंदर से बीजेपी कि आप चले जाइए लालू प्रसाद यादव के साथ, आप चले जाइए आरजेडी के साथ। तो हो सकता है कि ये जो 8-10 घंटे का जो मामला है वो समझिए कि धड़कने लोगों की तेज है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए समझिए कि एक राह जो है बीजेपी ने खोल दी है कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए। और हो सकता है कि लालू यादव इस पूरे मामले को लेकर के उनको बड़ा ऑफर दे दे कि भाई आप आ जाइए, हम राज्यसभा आपको भेज सकते हैं, आपके बेटे को बड़ा मंत्रालय, आप भवन निर्माण ले लीजिए, आप दूसरा मंत्रालय ले लीजिए। इसलिए कि बीजेपी और नीतीश कुमार आपके साथ खेल कर रही है, आपकी जो राजनीति है उसे खत्म करना चाहती है। तो ये पूरा मामला जो है बीजेपी ने एक तरह से पलट दिया है, और जीतन राम मांझी को एक तरह से जो राजनीति में पीछे से उकसाना होता है वो एक तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई है। मांझी इस उम्मीद में था, अब तक लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे, शायद उस तारीफ के पीछे उनकी मंशा यही थी, उम्मीद यही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मांझी के साथ खेल से पहले खेल हो गया, यानी मांझी अब राज्यसभा नहीं जा सकते। उनकी उम्मीद अगर बची है तो राष्ट्रीय जनता दल से बची है, इसलिए कि राजद के कोटे में 2 सीट है, एक पर मनोज झा के जाने की बात है, दूसरे पे कई तरह की अटकलें हैं। तो हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मांझी को ऑफर करे कि आप आइए, आप तो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे साथ समाजवाद की लड़ाई लड़िए और आप चले जाइए राज्यसभा। तो जो आज जनता दल यूनाइटेड के कई सारे विधायकों को टूटने की खबर है कि वो नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, वो खबर हमने आपको दिखाई कि यह आंकड़ा 5 से 7 का है। बीजेपी के कई सारे जो नेता हैं वो भी मीटिंग में नहीं पहुंचे, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में नहीं। और मांझी जो कह रहे थे कि नहीं हम मोदी के साथ रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम नीतीश के साथ है, तो वो साथ अलग करने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। बीजेपी चाहती है कि आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इस बिहार में रहे, इस लड़ाई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग हो जाए। और जीतन राम मांझी के पलटने की कहानी सबको पता है, तो हो सकता है कि मांझी रात में फैसला ले और कल का जो फ्लोर टेस्ट है वो एनडीए के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो वोटिंग कर दे। और पहली वोटिंग का जो नजारा होगा वो अवध बिहारी चौधरी को लेकर के होगा, स्पीकर के चुनाव को लेकर के होगा। मनोज झा ने आज साफ तौर पे कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री को 122 का आंकड़ा पार करना होगा और उसके बाद ही स्पीकर पर फैसला होगा। तो ये जो फैसले की घड़ी है बड़ी लंबी तो नहीं है, छोटी है। ये रात बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए, और खास तौर से जो स्पीकर होंगे उनके लिए। कल देखिए मांझी इधर बैठते हैं या उधर बैठते हैं, ये तो सुबह तय करेगा।